यूमिन बोलती है, मुझे लगता है कि उसने हमें साथ में देखा भी होगा हिंदू। मैं तुमसे जेलस या किसी और बात में जेलस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? हमारी प्लान वाकई काम कर गई। तो बोलता है, और तुम्हें तुम्हारे एक्स का भी कॉल आया? यूमिन बोलती है, मैं कल ही तुम्हें कॉल में बताने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें सामने बताना बेहतर होगा। तो बोलता है, क्या तुम अपने दोबारा रिलेशन में जा रही हो? यूमिन बोलती है, नहीं, मैंने कहा कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त बनना चाहता है, लेकिन शायद वो मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके मन में मैं अभी भी मेरे लिए फीलिंग है, इसलिए। हिंदू बोलता है कि क्या दोनों तुम लोग फ्रेंड बन रहे हो? सुन के यूमिन हिंदू की ओर मुड़ती है। तो बोलता है, लेकिन तुम और मैं अपने एक्स के साथ सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकते। तो क्या यूमिन, तुम उसका दोस्त बनने के लिए एग्री हो गई हो? लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है। आसियन ने यूमिन को दोस्त बनने के लिए कहा था। यूमिन अपने मन में बोलती है, एंड फिर से साथ आने की वजह दोस्त बनना चाहता है। आसियन का सजेशन कुछ ऐसा था जिसे यूमिन ने उम्मीद नहीं की थी। इनकी काइंड था, लेकिन साथ ही दृढ़ निश्चय वाला भी था। एक शब्द में बोलूं तो वो ऐसा पर्सन नहीं था तो बिना स्पेशल रीज़न के अपनी एक्स को फ़ोन करता हो। यही रीज़न था कि यूमिन कंफ्यूज थी। यूमिन अपने मन में बोलती है, क्या वो अपनी एक्स के साथ फ्रेंडशिप बनाए रखना चाहता है? उसने मुझे इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बनाने बुलाया था। मुझे लगा कि मैं उसे जानती होंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि मैं गलत थी। लेकिन यह अजीब है। यूमिन कॉफ़ी पीते हुए रुक जाती है। अपने मन में बोलती है, मुझे इससे कोई ख़ास परेशानी नहीं है। यह वो नहीं है जो मैं उससे सुनना उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैं उतना सैड या गुस्सा नहीं हूँ जितना मैंने सोचा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हैरान हूँ? और जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो फिर से उसका फ्रेंड बनना इतना बुरा आइडिया नहीं है। उसने कहा कि वो किसी से मिलने जा रहा है, इसलिए उस पर नज़र रखने बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह भी थोड़ा अजीब है। अगर आसियन वो किसी रिलेशन में है तो वो अपनी एक्स के साथ कभी फ्रेंड नहीं रहता। आसियन विंडो की साइड देखता है और बोलता है कि मेरे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उन्हें यह सुनकर खुशी होगी कि तुम और मैं फिर से दोस्त बन गए हैं। इस तरह तुम जब चाहो तुम मेरे फादर से मिल सकती हो। यूमिन अपने मन में बोलती है, ओह बिल्कुल, वो ये सिर्फ अपने फादर के लिए कर रहा है। कि नहीं, निराश ना हो, चाहे उसका कोई भी रीज़न हो, मैं इसे एक अवसर में बदल सकती हूँ। यूमिन बोलती है, श्योर, ठीक है, चलो फिर से फ्रेंड बने। कल की बात है, लेकिन आज यूमिन फिर से हिंदू का रिएक्शन देख के उलझन में पड़ गई, क्योंकि हिंदू का रिएक्शन पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। हिंदू अपने मन में बोलता है, क्यों? और यूमिन बोलती है, हाँ, हमने फ्रेंड बनने का फैसला किया है। हिंदू बोलता है, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है। हिंदू यूमिन के करीब आ जाता है और कान में बोलता है, तो फिर तुम किसी ऐसे पर्सन से दोस्ती कैसे बना सकते हो जिससे तुम प्यार करती हो? का मतलब ये है कि अब तुमको अपने फ्रेंड पर सीक्रेट क्रश है। इससे तुम्हें और भी अधिक दयनीय महसूस नहीं होता? ना सारा सुनाकर थोड़ा शांत होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। अपने मन में बोलता है, क्या बकवास है, मैंने अभी ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? यूमिन ने मुझे जो कल हुआ उसके बारे में बता रही थी। मुझे तुरंत ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अपना सर झुका लेता है और यूमिन को बोलता है, अभी इतना रूड होने के लिए रियली मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने गलत बात कही। यूमिन थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, क्योंकि तुम जेलस हो ना? तुमने अपनी एक्स के साथ ज़्यादा तरक्की नहीं की है, लेकिन जब मैं अपनी एक्स के साथ एक मौका मिल सकता है तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? तो अपने मन में बोलता है, अब वो सही कह रही है। मैं इस बात से परेशान हूँ क्योंकि मैं उससे जलन करता हूँ।
हिंदू को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए उसने फैसला किया कि यूमिन सही बोल रही होगी। मुझे बताने का कोई तरीका नहीं था कि वो इतना परेशान क्यों था। वो बोलता है, मुझे लगता है कि ऐसा ही है, मुझे माफ़ करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो यूमिन। यूमिन बोलती है, मैं भूल गई यह आदमी मुझे परेशान करने में कितना माहिर था। मैं पहले उसे अनदेखा कर सकती थी क्योंकि हम इतने करीब नहीं थे, लेकिन हिंदू बोलता है यूमिन नीचे बैठ के उससे माफ़ी मांगता है, मुझसे गलती हो गई। ये देखकर यूमिन शौक हो जाती है, तो ऐसा कैसे कर सकता है। हिंदू मासूम से शक्ल बना के बोलता है, तुम मुझे इस पर माफ़ नहीं कर सकती। आओ, हिंदू कितना क्यूट दिख रहा है। यूमिन बोलती है, ठीक है उठ जाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तो घूर रहे हैं। हिंदू बोलता है, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इतना प्यार पसंद नहीं है यूमिन, मैं खड़ा हो जाऊंगा। यूमिन बोलती है, और तुम्हारे माफ़ी मांगने का तरीका बहुत मज़ेदार है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से माफ़ कर दूंगी। तो बोलता है, मेरा इंतजार करो यूमिन। यूमिन तेज चल रही थी। तो बोलता है, मैं शब्दों में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ईमानदार होना ही सबसे अच्छा था जो मैं कर सकता था। ये दिखाने के लिए कि मुझे इतना खेद है, मैं तुम्हारे लिए एक हेल्दी फूड बनाना चाहता हूँ और इसे मैं तुम्हारे ऑफिस में ही पहुँचाना चाहता हूँ। तुम मेरे मेन्यू चुन सकती हो और ये भी कि तुम्हें कितना चाहिए, और मुझे बताओ कि तुम्हें कब चाहिए। यूमिन बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे फूड देकर खरीद सकते हो। यूमिन हिंदू की ओर पलटती है और बोलती है, क्या मैं कुछ ऐसा चुन सकती हूँ जो तुम्हारे रेस्टोरेंट मेन्यू में ना हो। हिंदू बोलता है, हाँ ज़रूर, मुझे फ्रेश इंग्रेडिएंट यूज़ करने की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे पहले ही बता देना। यूमिन बोलती है, बेहतर होगा कि तुम अपने ऑफ़र को वापस ना लो। हिंदू बोलता है, मेरी माफ़ी को स्वीकार करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। यूमिन बोलती है, अभी मुझे थैंक यू मत कहो, जब मैं तुम्हें बाइसाइकिल सिखाऊंगी तब मैं तुमसे बदला लूँगी। हिंदू बोलता है, आगे बढ़ो, मैं इसका हकदार हूँ यूमिन। यूमिन बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी हिंदू। यूमिन हिंदू को बताती है कि साइकिल कैसे चलाते हैं। यूमिन बोलती है, तो सीट में बैठ जाओ और हैंडल को हल्के हाथों से पकड़ो, पैडल दबाए, आसान है ना। हिंदू बोलता है, क्या तुम्हारा लेसन यहीं ख़त्म हो गया। यूमिन बोलती है, हाँ, क्योंकि ये आसान है, बेशक ये 5 साल के बच्चे के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन बच्चों की बाइसाइकिल में स्टीयरिंग होती है। बस अब बहुत हो गया, चलो, तुम्हारा पहला प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करूँगी। दो, चलो अब स्टार्ट हो जाओ। हिंदू बोलता है, शायद मुझे ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं होना चाहिए था। यूमिन रिकॉर्ड कर रही थी और हिंदू बाइसाइकिल चलाने लग रहा था। यूमिन बोलती है, ओह, तुम रुकते क्यों रहते हो, क्या तुम अपने लंबे टांगों का बखेड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। तुम हैंडल को इतनी तेज़ी से नहीं घुमा सकते। तुम गाड़ी चलाने में इतने अच्छे हो तो इसमें इतने बुरे क्यों हो। सीधे चलते नहीं रह सकते, क्या तुम हमेशा सीधे चलते रहोगे, तुम्हें मुड़ना भी सीखना होगा। यूमिन अपने मन में बोलती है, वह इसे मेरी सोच से कहीं अधिक सीरियस से ले रहा है। मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया क्योंकि मैं चाहती थी कि वह मुझे पढ़े, अब मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यूमिन बोलती है, वो क्या है। एक डॉगी हिंदू के सामने आ जाता है और हिंदू का बैलेंस बिगड़ जाता है। यूमिन दौड़ते हुए हिंदू के पास जाती है, बोलती है कि तुम ठीक हो ना हिंदू। हिंदू जमीन में गिरा हुआ रहता है। डॉगी का ऑनर बोलता है, मुझे बहुत खेद है, आप ठीक हो। यूमिन बोलती है, वो खड़ा क्यों नहीं हो सकता। हिंदू बोलता है, मुझे चोट नहीं लगी है, इसलिए तुम जा सकते हो। डॉगी का ऑनर बोलता है, नहीं, मुझे देखने दो, अगर आपको चोट लगी होगी तो मैं हॉस्पिटल का बिल चुकाऊँ दूंगा। हिंदू बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ जाओ। ऑनर बोलता है, लेकिन फिर भी। यूमिन बोलती है, क्या वो खड़ा होने में बहुत शर्मिंदा है। यूमिन डॉगी के ऑनर को बोलती है, वो कह रहा है कि वो ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि आप जा सकते हो। ऑनर बोलता है, ओ ठीक है, मुझे इस बात पे बहुत अफसोस है, मैं आपसे ज़्यादा सावधान रहूँगा।
पट्टे को कस के पकड़ूंगा। को डॉगी हाय कर रहा है। यूमिन बोलती है वह चला गया है, इसलिए मुझे तुम अपना चेहरा दिखा दो। हिंदो बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी चले जाओ यूमिन। यूमिन बोलती है अपने हाथों से इसे छुपाना बंद करो। मैं क्यों जाऊँगी? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? बस अपना हाथ हटाओ। तुम्हारी चीन में चोट लग गई है। तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम ठीक हो? तो बोलता है इससे दर्द नहीं होता, ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। यूमिन हिंदो को चीन को पकड़ लेती है। ओ यूमिन, ये तुमने क्या किया? बेचारा अब थोड़ी देर बाद पूरा ब्लश करने लगेगा।